सो हेलो इन माय चैनल। और ये मेरे चैनल की चौथी वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी जो ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग हो जाती है, हमारी जो बाइनरी थिंकिंग हो जाती है चीज़ों को लेकर, कि किसी इंसान ने बुरा करा तो उसके तो पूरे कास्ट वाले ही बुरे हैं, किसी लड़के ने किसी को चीट किया तो सारे लड़के ही ऐसे हैं, किसी लड़की ने कुछ ऐसा करा तो सारी लड़कियां ही ऐसी होती हैं। आज के टाइम में हमारी जो थिंकिंग ऐसी बनती जा रही है, लाइक किसी के साथ कोई पास्ट ट्रॉमा हो गया, उसकी फैमिली से उसके रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, तो बड़ा होकर उसने ऑल आउट अकेले रहने का ही इरादा कर लिया कि मेरी तो फैमिली ही ऐसी है या औरों की फैमिली ही ऐसी है, इंसान के साथ रहने में ही बुराई है। तो ये जो कन्फर्मेशन बायस बन जाता है हमारे अंदर चीज़ों को लेकर, सिचुएशंस को लेकर, इंसान को लेकर, ऐसा होता क्यों है आखिर, इसके बारे में जानेंगे। इसके पीछे का रीज़न क्या है और इसका क्योर क्या है, इससे खुद को इम्प्रूव कैसे करना है। तो तो हमारे अंदर ये चीज़ आई कैसे। तो आप गौर करो, जब आज से कई हज़ारों लाखों साल पहले जब इंसान जंगल में रहता था, एक्सट्रीम क्लाइमेट के नीचे, एक्सट्रीम डेंजरस एनिमल्स के बीच में, तो उसे काफ़ी इंस्टेंटली डिसीजंस लेने पड़ते थे अपनी सेफ्टी के लिए, थ्रेट से बचने के लिए। उसे तुरंत इंस्टेंटली चीज़ों को सही है, कौन सी चीज़ उसके लिए फ़ायदेमंद है, कौन सी चीज़ से वो सेफ़ है, किस चीज़ से उसे दूर रहना चाहिए, इसका उसे काफ़ी जल्दी डिसीजन लेना पड़ता था। तो सही चीज़ों को अपने पास रखता था और उसके लिए जो ख़तरनाक है उनसे वो दूर रहता था। तो इस टाइप से जो है कि हमारी थिंकिंग, हमारा ब्रेन जो थ्रेट को लेके खुद को प्रोटेक्ट करता है, इस तरह से वो डेवलप होता है। और इससे होता क्या कि हम जो डीप थिंकिंग है, जो नुआंस थिंकिंग है, अच्छा बुरा सही गलत, उससे परे जाके चीज़ों को बहुत ही क्रिटिकली सोचना, इन चीज़ों में हमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है। तो इसलिए हमारा जो दिमाग है, इससे बचने के लिए चीज़ों को तुरंत कैटेगराइज्ड करने की कोशिश करता है। अगर कोई चीज़ अच्छी है तो उसे तुरंत अच्छा, कोई चीज़ से हल्का सा भी थ्रेट है तो उससे दूर ही चल जाओ। बट इससे होता क्या है, अब इससे होता ये है कि हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को जनरलाइज कर देते हैं, एक्चुअली ओवर जनरलाइज कर देते हैं। अब किसी के साथ पास्ट में कोई ट्रॉमा हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई, और जैसा कि मैं बता रहा हूँ, ये जो मैकेनिज़्म है हमारे, ये बुरा नहीं है, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, और इवन सोशली भी काफ़ी ज़रूरी है ताकि आप बुद्धू ना बनो लोगों से, ठीक है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हम ओवर जनरलाइज करने लग जाते हैं। अब वैसे तो इसकी जो बेसिक टेंडेंसी हो तो हम सब में होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन दिक्कत तब होती है ना जब हम इस चीज़ से, हमारा माइंड रिपीटेडली जो है कि हर्ट होता रहता है, इससे से रिपीटेडली डील करना पड़ जाता है। आप रिपीटेडली बार बार किसी चीज़ से हर्ट होते आ रहे हो, आपका कोई पास्ट ट्रॉमा है जो आपको अभी तक अंदर से हर्ट करता है, और किसी चीज़ को लेके, किसी इंसान से लेके आपकी बार बार लड़ाई होती रहती है। तो ये जो चीज़, जब हमारा माइंड रिपीटेडली हर्ट होता जाता है, तो वो खुद को गार्ड करने के लिए, खुद को बचाने के लिए, उसे दोबारा हर्ट ना होना पड़े, तो सही या गलत एक फॉल्स नरेशन सेट करता है कि नहीं, इसने ऐसा करा, ये तो है ही ऐसा, मेरे साथ हमेशा हो जाता है, मैं तो हूँ ही ऐसा, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। या इस सर्टेन टाइप के लोग ऐसा करते हैं, इनकी पूरी कम्युनिटी, इनकी पूरी कास्ट ही ऐसी है। ये चीज़ इवेंचुअली दिमाग खुद को हर्ट होने से प्रोटेक्ट करने के लिए करता है, थ्रेट से खुद को दूर रखने के लिए करता है। तो अब बात यह है कि इससे खुद को इम्प्रूव कैसे करना है, कि जो ओवर जनरलाइजिंग वाली चीज़ है एक हद तक तो ठीक है, बट दिक्कत ये है कि इसके थ्रू हम जो लेंसेज लगा लेते हैं अपने दिमाग के ऊपर, अपनी आँखों के ऊपर, और सामने वाली सिचुएशन, सामने वाले इंसान, उसे बिना ऑब्जर्व किए, बिना समझे, जो हम पहले से एक जजमेंटल अंदर एक स्टेटमेंट बना लेते हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो इससे बचा कैसे जाए, या खुद को इम्प्रूव कैसे करा जाए इस चीज़ के अंदर। तो बेसिकली इसके लिए तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं।
सबसे पहली चीज़ है कि एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट दैट जो हुआ आपके साथ, जिस चीज़ से आप हर्ट हुए, जिस चीज़ से आप कॉन्टिन्यूसली दुखी होते हो, एक्सेप्ट दैट। उससे भागने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना आप कभी भाग पाओगे, और भागोगे तो कितना भागोगे। सो जस्ट एक्सेप्ट दैट वो होना था, वो हुआ आपके साथ, आपकी लाइफ का पार्ट है वो। जस्ट एक्सेप्ट दैट। कोई ज़रूरत नहीं उससे भागने की, खुद को उससे गार्ड करने की, कोई ज़रूरत नहीं उससे खुद को इग्नोरेंस से उससे हटाने की। जस्ट एक्सेप्ट वॉट एवर हैपन्स, दैट जस्ट हैपन्स, एक्सेप्ट दैट। और ये एक दिन में नहीं होता है, उस घाव को एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा, हिम्मत लगेगी उसे फेस करने में। सो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप में सच में बहुत हिम्मत है। अब जैसे जैसे उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे तो आपने जो फॉल्स गार्ड बना रखी है अपने, जो पूरी दीवार खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने जो फॉल्स नरेशन की बना रखी हैं कि चीज़ें तो ऐसी ही चलती हैं, दुनिया तो बहुत ख़राब है, इन चीज़ों से आप धीरे धीरे खुद को दूर करते जाते हो। आपको इस फॉल्स नरेशन की ज़रूरत कम पड़ती है, क्योंकि आपने खुद को जो घाव था आपने फाइनली उसे एक्सेप्ट कर लिया है, और वो सिर्फ एक्सेप्टेंस से ही हील होता है। तो पहली चीज़ है कि आपने उसे एक्सेप्ट करा। अब आते हैं दूसरी चीज़ पर। अब जो दूसरी चीज़ है वो चीज़ है खुद को इस कन्फर्मेशन बायस से जितना हो सके उतना दूर रखना। हमारा आपके साथ ये चीज़ बहुत बार हुई, बहुत लोगों ने आपको हर्ट करा, आप बहुत बार किसी चीज़ में फेल हुए, बहुत बार आपसे कोई गलतियाँ हुई, बहुत बार आपका किसी से झगड़ा हुआ, लेकिन ये जो कन्फर्मेशन बायस है ना कि ये तो ऐसा होता ही है, मेरे से तो गलती होती ही है, मैं तो सुधर ही नहीं सकता, ये जो इतनी कन्फर्मली जो डिल्यूजन हमारे अंदर बन जाता है कि चीज़ें तो ऐसी ही हैं, आपको बिल्कुल हम्बली, ऐसा नहीं कि आपको पहले से अपने अंदर इसका आंसर रखना है, आपको हम्बली बिल्कुल ही न्यूट्रल होकर जस्ट एक क्वेश्चन करना है, क्या सच में ऐसा ही है, क्या सच में ऐसा ही होता आ रहा है, या सिर्फ मैं खुद को हर्ट होने से बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। इसमें कुछ बुरा नहीं है, पर क्या ये सच है? क्या खुद को डिल्यूजन में रखना सही बात है? तो आपको ऐसे खुद से क्वेश्चन करना होगा, आपको उस सौरों में, उस दुख में, क्योंकि जब आप ऐसे सिचुएशन में होते हो ना तो आपके पास कोई होप नहीं होती, आप अंदर ही अंदर मतलब घुट रहे होते हो, आप उस चीज़ को जस्ट एक नरेशन बना लेते हो आपके लिए, आपको पता होता है कि ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ झूठ है, लेकिन आप खुद को हर्ट होने से बचाने के लिए पूरा डिल्यूजन में जीते हो जानबूझकर। तो आपको उस चीज़ को रेजिस्ट भी नहीं करना है, आपको जस्ट सिंपली हम्बली उस कन्फर्मेशन से दूर रहना है। आपको बस अंदर क्वेश्चन करना है, खुद को खुद से अलग करके 1 सेकंड के लिए, खुद को दूर से ऑब्जर्व करते हुए अपनी सिचुएशन को, अपने हालातों को, आपको सिर्फ खुद को ऑब्जर्व करते हुए बस ये एक हल्का सा क्वेश्चन करना है कि क्या ऐसा ही है, क्या चीज़ सच है या सिर्फ मेरा डिल्यूजन है, क्या मुझे इतनी जल्दी इस स्टेटमेंट पर पहुंच जाना चाहिए। तो आप एक अलग क्वेश्चन रखो खुद को, इस चीज़ को, तो इससे जब जितना ज़्यादा आप कंफर्मेशन बायस से दूर रहोगे, आपके अंदर कैपेबिलिटी रहेगी उस चेंज को एक्सेप्ट करने की, हील होने की। सो द सेकंड थिंग इज़ कि आप उस कंफर्मेशन बायस से दूर रहो और क्वेश्चनिंग करो। क्वेश्चनिंग ऐसी नहीं कि आप उसका आंसर पहले से ही ढूंढ के रखे हो, जस्ट क्वेश्चन, जस्ट बी क्यूरियस कि क्या ऐसा ही है। आप अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोचोगे इस तरह से। सो ये हो गई सेकंड चीज़। अब जब आपने फाइनली अपने घावों को एक्सेप्ट कर लिया है, जो भी ट्रॉमा था, जो चीज़ आपको हर्ट करती थी, आप उसके साथ जी रहे हो, उसे एक्सेप्ट कर रहे हो, एंड आप क्वेश्चन कर रहे हो चीज़ों को, आप जस्ट तुरंत चीज़ों को मान नहीं रहे, आप बस उस नदी में बह नहीं जा रहे, आप बैठ रहे हो एक जगह, आप चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो। तो इससे आप धीरे धीरे चीज़ों को थोड़ा ब्रॉडर वे में, एक जूम्ड वे में अपनी सिचुएशंस को समझते हो, पहचानते हो। तो एक जो अंदर जो होता है ना, जिस चीज़ से आप सफ़र कर रहे होते हो, वो फीलिंग जो आपको हर दिन कांटे की तरह चुभती है, वो चीज़ धीरे धीरे कम होती जाती है, क्योंकि आप चीज़ों को जितना ज़्यादा एनालाइज करते हो, आपको वो चीज़ उतनी ज़्यादा समझ में आती जाती है कि आपको उससे डील कैसे करना है। तो अब जो थर्ड चीज़ आती है वो है कीप डूइंग थिंग्स।
मतलब मतलब कि हाँ, आपके लोगों के साथ रिलेशन ख़राब रहे, आपको काफ़ी हर्ट हुआ, आपने काफ़ी लोगों ने आपको धोखा दिया, बट आपको ऐसा नहीं करना कि आप लोगों से दूरी बना ली। आप फिर भी लोगों से बात करो, आप फिर भी उनसे मिलो, ये जानते हो कि आप हर्ट हो सकते हो, बट कीप डूइंग दैट। तो इससे होगा क्या कि मेंटली आप एक रेजिस्टेंस माइंड बनेगा, आप स्ट्रांग होते जाओगे, आपके माइंड को लगेगा कि नहीं, ये सब झेलने के बाद भी मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं आगे जी सकता हूँ। आप भले ही किसी एग्ज़ाम में बार बार फेल हुए, तो आपको ऐसा नहीं है कि हार मान जानी है। आप कुछ भी करो लाइफ में, आप आगे की चीज़ें देखो, नई चीज़ों की तैयारी करो, नई चीज़ें पढ़ो, नई चीज़ें समझो। यू नो आपके साथ कोई पास्ट ट्रॉमा हुआ, आपने काफ़ी सारी चीज़ें सही, आप फिर भी लोगों की हेल्प करो, आप फिर भी दुनिया में पॉजिटिव चीज़ें देखो। जिन लोगों ने, जिन फैमिलीज़ ने, या जिन भी लोगों ने कुछ पॉजिटिव करा इस दुनिया में, आप उनके बारे में जानो। आपको सिर्फ उस चीज़ से बंधना नहीं है जिस चीज़ ने आपको हर्ट करा है, आपको उसके अपोजिट डायरेक्शन को भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, ये जानते हुए कि दैट हर्ट्स। आप ज़्यादा से ज़्यादा जब वो चीज़ करो, तो इससे क्या होगा कि आप उस पर्सपेक्टिव से छूटोगे जिस चीज़ से आप बंधे हुए हो। आप अलग अलग चीज़ें भी जानोगे, समझोगे। आपको समझ में आएगा कि दुनिया सिर्फ वहीं तक नहीं थी, क्योंकि सच बात है, दुनिया में हर चीज़ है, हर तरह के लोग हैं, हर तरह की चीज़ें हैं। दुनिया सही भी है, दुनिया गलत भी है, दुनिया में सब कुछ है। दुनिया कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है इस दुनिया में, हर चीज़ एग्जिस्ट करती है। बस दिक्कत है कि हम किसी एक चीज़ से बंध जाते हैं, हम किसी उस एक अंधेरे में डूब जाते हैं। तो हमें वहाँ पे ज़रूरत होती है कि हम एक उजाला लाएं, उसके दूसरे पर्सपेक्टिव को भी देखें। सो दैट इज़ द थिंग, कीप डूइंग थिंग्स इवन दैट दैट विल हर्ट यू, बट आप आगे बढ़ते रहो। तो यही वो चीज़ें हैं, यही वो कुछ काम है, यही वो कुछ रियलाइजेशंस हैं जो शायद आपको इस चीज़ से, इस काइंड ऑफ मेंटालिटी से दूर आने में मदद कर सकती हैं। सो आज के लिए इतना ही। होप करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करे। सो ओके, थैंक यू।